Hello friends, let us discuss 8th question of exercise miscellaneous. If A equal to, the matrix given है 3 1 minus 1 2, we have to show that A square minus 5A plus 7I equal to 0. यहाँ पे जो ये I है ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा. जो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूँगा मैं बताऊँगा आपको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है. ए स्क्वायर बेसिकली ए इंटू ए और ये 5 इंटू ए. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए स्क्वायर से. ठीक है, तो इसमें हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. तो ए स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई ए. तो यही चीज़ मल्टीप्लाइड बाई सेम चीज़. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, जो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी. अगर आपको ऑर्डर डिस्कशन चेक करना है तो आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7th का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑर्डर को डिटेल में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा. उसका मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे. तो जो 4 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. अब मैं वो सारे एलिमेंट्स निकालूंगा. तो मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा. तो फर्स्ट एलिमेंट 1,1, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स से लेंगे हम फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स से लेंगे हम फर्स्ट कॉलम और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो उससे आएगा 3/3, 3 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस -1. इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. फिर हम निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो ये वाला एलिमेंट निकालेंगे. तो इसका एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे लेंगे फर्स्ट रो और इससे लेंगे सेकेंड कॉलम. ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स से लेते हैं. ठीक है, तो इसमें आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. फिर हम लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो ये वाला एलिमेंट निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो पहले वाले से लेंगे हम सेकेंड रो, दूसरे वाले से लेंगे हम फर्स्ट कॉलम. तो उससे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1. फिर लास्ट एलिमेंट बच गया ये वाला, दैट विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो वो एलिमेंट है 2/2. तो उसके लिए लेंगे हम सेकेंड रो और यहाँ पे लेंगे सेकेंड कॉलम. वो आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो वो एलिमेंट ये आ जाएगा. तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं. तो पहले वाले से लेते हैं हम रो, सेकंड वाले से लेते हैं हम कॉलम. उसी के अकॉर्डिंग हम फिलिंग करते हैं. ठीक है, तो अब ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी. इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 5 -5 एंड 3. ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म. अब हम जाते हैं सेकेंड टर्म में 5a. तो ये हमने सीखा कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. यहाँ मैं आपको बताऊंगा किसी एक मैट्रिक्स में अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं. तो देखिए इस मैट्रिक्स में मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है. तो उसके लिए जो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये -5 और ये 10. तो इस तरह से हम मैट्रिसेस में डिफाइन करते हैं. ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है. उसमें जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या किसी रो से मल्टीप्लाई होता है या किसी कॉलम से होता है. तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, फिर हम निकालते हैं लास्ट एलिमेंट दैट इज 7i. अब जो i होता है वो डिपेंड करता है कि हमको यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है. ये मैट्रिक्स है 2/2 की, ये वाली मैट्रिक्स है 2/2 की. तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं वो लेते हैं 2/2 की. ठीक है, तो जिसके साथ ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं. दिस इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है. तो इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिसेस में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय 7. तो यहाँ पे आएगा 7707. तो यहाँ पे हमने 7i निकाल लिया है. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये निकालेंगे a स्क्वायर -5a + 7i. तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, वी विल प्रूव इट इक्वल टू 0. तो LHS में हम लिखेंगे a स्क्वायर -5a + 7i. ये वाली वैल्यूज़ मैं निकाल लूँगा यहाँ से. तो a स्क्वायर की वैल्यू लिखूँगा मैं ये, तो यहाँ पे मैं पुट कर लूँगा. फिर नेगेटिव साइन है तो बीच में नेगेटिव साइन लिखेंगे और ये वैल्यू मैं यहाँ से 5a की पुट कर लूँगा. उसके बाद में 7i की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लूँगा. ठीक है, प्लस साइन के साथ. तो ये वाली वैल्यू आ गई. अब हमारा LHS, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड. तो अब इसके बाद में मुझे करना है इन सब को ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो ये ध्यान रखिए जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका ऑर्डर सेम रहता है, क्योंकि इन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है. उन्हीं सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स आएंगे. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा इन सब मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट. उनको हम ऐड करेंगे साइन के साथ. यहाँ पे 8 है, यहाँ नेगेटिव है, तो -15 + 7. तो ये साइंस हम यहीं से लेते हैं.
तो ये आएगा 8 माइनस 15 प्लस 7। सेकेंड एलिमेंट आएगा इन सबके सेकेंड एलिमेंट से, तो आएगा 5 माइनस 5 प्लस 0। सिमिलर तरीके से हम थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, वो आएगा -5 माइनस माइनस 5 प्लस 0। फिर फोर्थ एलिमेंट आएगा 3 माइनस 10 प्लस 7, तो ये आ गया हमारा फोर्थ एलिमेंट। तो ये हमने चारों एलिमेंट्स निकाल ली। अगर आप इसको इवेलुएट करेंगे तो देखिए 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0, ये भी 0, ये भी 3 प्लस 7 10 माइनस 10 0। तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0। तो इस तरह से हमने LHS को सॉल्व किया, तो वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, दिस इज नल मैट्रिक्स। और हम उसको इस तरह से भी लिखते हैं 0। तो एलजेब्रा में जो 0 होता है और नल मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस में होता है उसका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, and thanks for watching this video.